हमारी समझ से पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, आराम भी कर रहे हो, खूब आराम, खूब मस्ती, आराम मस्ती, बस घर तक ही रहे, घर के बाहर नहीं जाना है। जो बार बार कह रहे हैं मोदी जी कि घर के बाहर नहीं जाना, घर के अंदर रहना, तो घर के अंदर रहो और पढ़ाई करो। आज के इस वीडियो के बाद हम कुछ एक्टिविटी देंगे जो आप सारे बच्चे उसे बनाएंगे, एक्टिविटी को ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे। आज हम ये संधि कंप्लीट करा देते हैं, कक्षा 9वीं की। हम इसके पहले पढ़ाए थे, बताए थे संधि किसे कहते हैं। संधि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो सब संधि के भेद भी बता दिया हमने कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें आपके सिलेबस, आपके कोर्स 9th में स्वर संधि है। स्वर संधि का ये भी हमने बताया कि 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, जैसा कि उसका नाम ही है दीर्घ यानी बड़ा होना। तो समान स्वर का कोई भी रूप आता है तो वो बड़ा होता है। जैसे अ का रूप आए तो आ, ई तो ई, तो समान स्वर का कोई भी रूप आता है तो वो बड़ा होता है। ये हुआ दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद सेकंड था गुण संधि। अ, ई ह्रस्व या दीर्घ आता है तो अ या ह्रस्व या दीर्घ, ई ह्रस्व या दीर्घ, तो उसकी जगह पे ए हो जाता है। और अ के साथ अगर उ आता है तो उसकी जगह पे ओ हो जाता है। ये था गुण संधि। गुण संधि के बाद वृद्धि, जैसा कि उसका नाम ही था वृद्धि संधि। उसमें एक मात्रा का विकास हो रहा था, मतलब एक मात्रा बढ़ रहा था वृद्धि संधि में। और अगर ए के साथ आता था तो आए, अगर ओ के साथ तो औ। अब हम आते हैं यण संधि पर। ये बाकी संधियों से थोड़ा सा अलग है। इस संधि में क्या है, यण संधि, ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा, जब ह्रस्व या दीर्घ, ध्यान दीजिए, अब तक वर्णों का पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यण संधि में पहला शब्द का अंतिम वर्ण तो है लेकिन दूसरा शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। अब ध्यान दीजिए, यण संधि में जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ, जब ह्रस्व या दीर्घ या ई उ या री के बाद भिन्न जाति का कोई स्वर आए, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद भिन्न जाति का कोई स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर य उ या उ के स्थान पर व एवं री के स्थान पर र हो जाता है। ध्यान दीजिए, नियम है ई के साथ यदि अ आता है तो य में बदल जाता है, उ के साथ व कोई भिन्न स्वर आता है तो व में बदल जाता है, री के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो वो र में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, ई का संबंध जब या से होता है तो या, ई अगर उ के साथ तो यू, उ अगर आ के साथ तो वा, उ अगर अ के साथ तो व में परिवर्तन हो जाता है। ये देखिए, जैसे है अति धन अधिक, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, ध्यान दीजिए, इसका अंतिम वर्ण है ई, इसका अंतिम वर्ण है ई और इसका प्रथम वर्ण अ है। लेकिन यण संधि में ये दोनों नहीं मिलेंगे, ये जो ज्यों का त्यों रहेगा, बस ई का य हो जाएगा, वो भी स्वर रहित, य आधा हलंत के साथ। तो अब जब कोई भी एक ध्यान देने का एक और है कि जब स्वर निकलता है व्यंजनों से तो व्यंजन आधा हो जाते हैं। कोई भी व्यंजन से हम स्वर निकाल देते हैं तो वो व्यंजन आधा हो जाता है। जब त से ई निकल गया तो ये त आधा हो गया, ठीक है, ये त आधा हो गया, आधा हो गया, ये त मतलब हलंत इसमें लग गया। अब हमारे पास बचा आधा त
और ये ई निकल गया इसमें से, ई का क्या बना, य, ई का य बना, लेकिन य क्या हुआ, आधा है, आधा य और आधा त, ये नहीं कुछ होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा अधिक। हमें बनाना है आधा त और य, त का ध्यान देना, ई का य हो गया, ई का आए तो य में परिवर्तन हो जाता है, तो हमारे पास बचा अय और आधा त, अय और आधा त, अ आधा त, तो जब ये आधा त बचा हमारे पास और अ, ये अ अधिक, तो इसका रूप क्या होगा, ध्यान देना, अ आधा त और अधिक, इस तरह से इसका रूप हो गया, अ आधा त अधिक। और जब ई निकल गया तो ये क्या हुआ, अ, य। अब जब ये व्यंजन जो होते हैं वो स्वर रहित व्यंजन, इसके साथ स्वर आ जाता है, तो अब हमारा ये अ जो है किसके साथ आ गया, इसके साथ, तो जब स्वर इसके साथ आ गया तो ये पूरा हो गया, तो बना क्या, अत्यधिक। ये स्वर इस व्यंजन के आधा य में मिल गया तो अत्यधिक बना। ठीक है बच्चों, ये हमने बताया था, ये जब ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो य में परिवर्तन हो जाता है, और य क्या होता है, आधा, आधा य होता है, तो जब य आधा है तो ये अधिक, ये स्वर इसके साथ मिलकर के इसे पूरा कर दिया, तो संधि बनी अत्यधिक। ठीक है, इसी तरह से, और ये आधा ही रहेगा क्योंकि इससे स्वर निकल गया, ई निकल गई, और उसका ई का क्या बन गया, ई का य बन गया। इधर का कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो है ई के साथ मिलकर य बनाती है, वही इसका भी है, ई इधर निकल गई और ये तो आधा हो गया, ये स्वर य के साथ मिल गया, तो ये क्या हो गया, प्रतिधन अक्षर प्रत्यक्षर, प्रत्यक्षर, ये य बन गया। ई से कोई भी स्वर आए तो य में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से ई और आ मिलकर के या होता है, ई और या मिलकर, अब ये अतिधन आचार अत्याचार, अत्याचार, ये है यड़ संधि, जैसा कि इसका नाम ही है य, तो इसमें य, अब ध्यान दीजिए, ई और आ मिल करके ये भी हो जाएगा आ, या, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। आप लोग बच्चों सोचोगे कि मैम ने कहा कि इसका अंतिम वर्ण में कुछ नहीं होता, नहीं होता, लेकिन ये अंतिम वर्ण इस आधे य को कंप्लीट कर रहा, तब ये जाकर के, क्योंकि ये तो आधा ही य है, लेकिन ये अंतिम वर्ण इसके साथ मिलकर के इसे पूरा कर दे रहा, अत्यावश्यक। इसी तरह प्रतिधन ई और उ मिलके क्या बनता है, यू, यहाँ पे ई और उ मिल के यू बनता है, तो ये प्रत्युपकार हो जाएगा, प्रत्युपकार। इधर देखिए, उ और आ मिलके वा बनता है, वा, तो सुधनागत बना स्वागत, ये है यड़ संधि, स्वागत। सुधन अच, उ और अ मिलके स्वच्छ, व बना, उ और अ मिलके वा, स्वच्छ। उ और ई मिल करके अन्विति, वी बना, अन्विति, अनुध्वनि। पितृधन आदेश, री, जैसा कि बताया गया था कि री जब किसी भिन्न स्वर के साथ मिलती है तो र बन जाती है,
तो यहाँ पे री भिन्न स्वर है आ, इसके साथ मिलकर के र बन गई। तो ये तो से र निकाल देंगे, री निकाल देंगे, री स्वर है तो आधा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये त आधा हो गया, माँ आधा त और र निकल गया, इसमें से री स्वर निकल गई इसका, तो ये क्या बन गया र, आनंद। तो ये कैसे बनेगा, इस तरह से माँ आधा त, माँ और इसके बाद र और आनंद, आनंद। लेकिन अब ये आधा है, स्वर रहित है, तो ये जो है इसके साथ आ जाएगा तो ये मात्र हो जाएगा, मात्र। और अब ये अभी आधा ही है तो इसके साथ स्वर आना ही चाहिए, तो स्वर आएगा तो ये कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। तो बनेगा मात्रानंद, आनंद, मात्र, मात्रानंद, मात्रानंद। ये इस तरह से मातृधन आनंद, मात्रानंद। ये आपका यण संधि हो गया। ठीक है बच्चों, यण संधि। अब हम आते हैं अयादि संधि पर। किस पर? अयादि संधि। ये पांचवा और अंतिम संधि है अयादि संधि। जैसा कि इसका नाम ही है, ए से कोई भिन्न स्वर अ आता है तो ए का अय हो जाएगा, अय के साथ कोई भिन्न स्वर अ आता है तो आय हो जाएगा, ओ के साथ भिन्न स्वर अ आता है तो औ के साथ अ आता है तो आओ, अय के साथ ई आता है तो आई, ओ के साथ ई आता है तो अवी, औ के साथ ई आता है तो आवी। इस तरह से ये अयादि संधि, जैसा कि इसका नाम ही है अयादि। ए के साथ अ आएगा तो अय, तो ए यहाँ से हटा देंगे आप, यहाँ से ए हटा देंगे और इसकी जगह पे अय, तो ने धन अन क्या बना? न अयन, नयन। इसी तरह से ये है अय के साथ अ आएगा तो आय बनेगा, तो गय धन अक क्या हुआ? गायक, गायक। अब ओ के साथ अ आता है तो औ बनता है, तो भो धन अन औ बनेगा, भवन। ओ के साथ अ का आव, पौ धन अन आव, पावन, पावन। ई ओ के साथ ई आई, तो गए धन ई का गायिका, गायिका, गायिका। ई ओ के साथ ई आता है तो अवी बनता है, तो पोधन इत्र, पवित्र, पवित्र। औ के साथ ई आता है तो आवी, नवधन इक, नाविक। ये अयादि संधि। अयादि संधि में अय उसका नाम ही है तो अय बनता है, अय ने धन अन नयन, गय धन गायक, भो धन अन भवन, पौ धन अन पावन, गय धन इका गायिका, पो धन इत्र पवित्र, नव धन इक नाविक। ये अयादि संधि। यण संधि में य व र बना। अब हमारी समझ से संधि आप सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रही है संधि, कोई भी दिक्कत है, तो वो बच्चा वीडियो में के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैम इसमें कोई दिक्कत आई या इसमें हमें समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, और किसी चीज़ में जो भी परेशानी हो या प्रॉब्लम हो तो तुरंत संपर्क करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें या जैसे भी हो मुझसे संपर्क करें, पूछें। आज आप सारे बच्चों की संधि कंप्लीट हो गई। और भी कुछ पूछना है तो पूछिए, जितना भी कराया जा रहा है कॉपी में करिए और मुझे दिखाइए। आज बस यहीं तक संधि आप लोगों का कंप्लीट हो गई। किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को कुछ भी परेशानी होती हो तो हमसे संपर्क करें और पूछें। ये आपकी संधि, आज 5 संधि कंप्लीट करा दिया हमने।
बार बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगी समझ। ठीक है, आज बस यहीं तक। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और बना के भेजेंगे। उसके पहले आप लोगों को एक्टिविटी भेजी जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी आप करके अब दिखाइएगा।